भाई हमारे बीच जल समस्या समाधान मोर्चा से हरियाणा संयोजक मास्टर महेंद्र प्रजापति बरवाड़ा से बलवीर बागी। हमारे बीच में बाडोपट्टी टोल कमेटी की चाहिए हमें। मैं कृपया करके निवेदन करूंगा साथियों से थोड़ा थोड़ा पीछे सरक ले ताकि यहाँ पे हमारे नेतागण बैठ सके। प्लीज आपसे निवेदन है। हेलो माइक स्टेज के पीछे से सारे आगे आएंगे। सभी से निवेदन है। बड़े बहन, छोटे भाई, छोटे बहन, मेरे ताऊ, मेरे चाची, मेरी बुआएं खड़ी हुई है यहाँ। क्यों? क्योंकि ये एक न्याय की लड़ाई है। जब तक हमारे ट्रेजरर, जब तक हमारे रजिस्ट्रार, जब तक हमारे सिक्योरिटी हेड सब तो हम हटाएंगे नहीं, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई। कोई किसान संगठन नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है ऊंचे संघर्षशील लोग आज एक मंच पर अपने नौजवान विद्यार्थी साथियों का साथ देने आए हैं। ये अपने आप में जारी है। और वो दिन इस वीसी ने, ये वीसी गुनहगार सिर्फ इस घटना का नहीं है। उन बच्चों के साथ जो किया वो तो किसी से कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो टीचर है, जो वीसी है, पहले भी रहे हैं, उनसे बातचीत होती है, लाठियां नहीं चलती उन पे, वो जमाने नहीं रहे अब। लेकिन इनका पूरा प्लान है। अभी ये छात्रों पर लाठी चली, कल किसान आंदोलन पर चलेगी, परसों किसी और पर चलेगी। जो लोग किसान आंदोलन में रहे हैं उनके पर्चे आने शुरू हो गए। तो भाई इसका इलाज अभी कर लो। यही सरकार है। अगर आपने इसका इलाज कर लिया, यहाँ पे सबने मिलकर इसका इलाज कर लिया, तो सरकार का इलाज कर लिया। ये संस्थाओं पे कौन सी विचारधारा के लोग बैठाए, ये सबको पता है। जो आरएसएस है उसने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। उन्हीं के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कोई पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं है। ये जिन पे बलि प्रथा थी, ये उस खानदानों से है। ये तो भाई लाठियों से तो इनको मजा आता है। ये वैसे ही दिखाते हैं मंदिर वाले हैं, ये है ना पूजा पाठ वाले। ये तो जहाँ बलि प्रथा होती थी उस खानदानों से है। ये तो इनके आगे आंदोलन, और इसको भाई घेर लो। जब छात्र घेर लेते हैं तो ये तो सरकारें चेंज होती हैं। ये तो वीसी है, इसमें सबको मदद करनी चाहिए यहाँ पे, और सब इसमें आएंगे। ट्रैक्टर नहीं है कि एक बार किसान सा अपना आ जाए, इधर को आ जाए, इसी को थोड़े दिन राजधानी मान ले, इसी को दिल्ली मान ले, इसी को टोल मान ले, और अपना इसी का ही डेरा डाल ले। तो सरकार की कमेटियों को कह रही है इसमें राजनीति घुस गया है, इसका समाधान हो जाएगा। और छात्रों को करते, जो छात्रों की डिमांड है वो करते हैं। राजनीति वाले तो भाई आवेंगे जब उनको जगह मिलेगी। आप जगह क्यों दे रहे हो उनको? आप अत्याचार कर रहे हो तो राजनीति वाले तो आवेंगे, वे कहाँ जाएंगे? और जिस देश में विपक्ष कमजोर हो जाता है तो वहां तो तानाशाहों का जन्म होता है। तो ये तो तानाशाह हो गए भाई, इनको घेरना पड़ेगा। सार के HAU के गेट नंबर 4 पर एकत्रित हुए हैं। ये जोश, ये जज्बा, ये नौजवानों की आंखों की चमक, मेरी बहनों का हौसला इस बात की प्रत्यक्ष तौर पर गवाही दे रहा है कि वीसी साहब को जाना होगा, सरकार को झुकना होगा। सभी 8, 9, 10 जितनी भी मांगे हैं स्टूडेंट्स की मांगनी होंगी। इसके अलग अब सरकार के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मैंने जैसा कहा, हम तो भाई आज ये काला कपड़ा नहीं पहन के आए, इस कफन को अपने माथे पर बांध करके आए। जो फैसला यहाँ पंच परमेश्वर या पंचायत लेगी, उसको छात्रों के फैसले को अपने सिर की पगड़ी मान करके, इनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान करके, भविष्य में जो भी फैसला ये सुनाएंगे उसको लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, निर्णायक अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार भूल गई हो 2018 का GJU का वो दौर, तो सरकार को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। अहंकार का मैल निकालो और इन स्टूडेंट्स की बात सुनो। यही हमारी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन छात्रों का कहना है कि बातें मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। भाई जब कोई भी चीज कागज पर नहीं आएगी तब तक हमें क्या पता क्या बात मानी गई है क्या नहीं मानी गई। मैं आपको कोई बात आज माइक पर कह दूं, कल उससे मुकर जाऊं, तो उस चीज का क्या फैसला है?
फैसला तब होगा जब कागज पर चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी साइन कर कर इनकी 10 की 10 या 8 मांगे जो भी हैं वो मानेगा। और सबसे बड़ी मांग जिससे शुरू होगी पहली पंक्ति में कि वीसी का इस्तीफा, उसके बाद तमाम मांगे इनकी मानी जाएं। बार बार मैं कह रहा हूं, सरकार इसको गोल मटोल कर करके इसे गुमराह। मंत्री डालडा कह रहे हैं कि बाकी सभी मांगे मांग ली है, जो वीसी हटाने की मांग है ये इनकी नहीं है। तो किसके इशारे पर? पॉलिटिकल नहीं है, ये मुख्य मांग है। किसके इशारे पर ये घटना हुई? किसके इशारे पर इतना बड़ा कांड हो गया? किसके इशारे पर यहाँ पर अंदर इतनी असहजता है? कौन व्यक्ति है जिसकी कुर्सी पर बैठने से सारी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब है? किसकी वजह से आंदोलन में तब्दील हो रहा है? आज ये समझ ही नहीं पा रही सरकार। सिर्फ एक आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आरएसएस के एक एजेंट को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो वीसी जेजीए का ये कहता था मैं अपने दफ्तर से नहीं निकलूंगा, ये छात्र उसको घसीट कर लेकर आए। कहीं बीआर कंबोज के साथ ऐसा ना हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि समय रहते सरकार सुधर जाए, अपनी बात को मान ले, स्टूडेंट्स की बात को मान ले, इनके सारी मांगे स्वीकार। आज सिर्फ मैंने, कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन हर एक किसान यूनियन, हर एक मजदूर यूनियन, हर एक राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन यहाँ एचएयू में इतनी तपती हुई गर्मी में हमारे छात्र महापंचायत में इसलिए आया है क्योंकि हम जानते हैं ये जो छात्र है हमारे, एचएयू है हमारे, ये किसानों के, हरियाणा के नौजवान के और हर एक 36 बरादरी के भविष्य रचना एचएयू से ही शुरुआत होता है। लेकिन यहीं जो हमारे नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, वो गरीब बच्चा जो अपने माँ बाप के पैसे कमाने के बाद मुश्किल से एचएयू आ पाया है स्टाइपेंड लेकर, स्कॉलरशिप लेकर, उससे जो स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड छीना जा रहा है, ये बीजेपी सरकार और ये शासन इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो किसानों के हित में, वो नौजवानों के हित में, वो छात्रों के हित में और हरियाणा का भविष्य खत्म करना चाहती है। जिस दिन आप छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हो, छात्रों के हक छीन रहे हो, उस दिन हमारा भविष्य क्या बचेगा? ये भाजपा सरकार एचएयू के हर एक बच्चे, वो लड़का हो या लड़की हो, मुझसे बड़ा हो, मुझसे छोटा, मैं खुद 26 साल का, खुद को छात्र ही मानता हूँ, सबके साथ अन्याय कर रही है। इसलिए हम यहाँ समर्थन देने आए कि वीसी साहब कंबोज जी का, सिक्योरिटी हेड का, रजिस्ट्रार का, सबका इस्तीफा देना चाहिए। और ये भाजपा सरकार को हमारे नौजवानों के साथ बैठकर उनका पूरा मान सम्मान कर छात्रों के न्याय के लिए, छात्रों के विकास के लिए, छात्रों की आवाज और बुलंद करने के लिए काम करना चाहिए। एचएयू यूनिवर्सिटी हरियाणा के इतिहास में सबसे जरूरी यूनिवर्सिटियों में से एक है। आज के दिन अगर हरियाणा के किसान के पास ऐसा बीज है, हरियाणा के किसान के पास ऐसा फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है कि वो अपना परिवार चला पाता है, हमारे गांव विकास कर पाते हैं, तो वो एचएयू की मदद की वजह से। और आप यही ऐसा गुंडा राज लेके आ रहे हैं जहाँ वीसी के पास पूरा हक है, जहाँ सिक्योरिटी हेड के पास पूरा हक है हमारे नौजवान बच्चों के सर पे लाठी मारने। पूरे भारत के इतिहास में कभी भी किसी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी फोर्स ने लाठी चार्ज नहीं किया है पहले, लेकिन एचएयू में ऐसा करवाया क्योंकि ये गुंडा राज वाली सरकार है। ये चाहते ही नहीं हमारे नौजवान आगे बढ़ पाए, ये चाहते ही नहीं हमारे नौजवानों के पास हक हो। ये हमारी यूनिवर्सिटी को खत्म करना चाहती है और हमारे रोजगार, वो किसान के क्षेत्र में हो या और दूसरे क्षेत्र में, सब खत्म करना चाहती है। सरकार की क्या मजबूरी लगती है कि वाइस चांसलर की जो पहली मांग है उसको हटाई जाए? ये किसान और छात्रों का जो आंदोलन है, ये इससे डरते हैं। वो सोचते हैं अगर हम वीसी को हटाएंगे, वो सोचते हैं अगर हम बोलेंगे कि हम एक सिक्योरिटी हेड को या रजिस्ट्रार को हटा रहे तो हम वीक दिखेंगे। ये दिखेंगे कि यार ये देखो, ये भाजपा सरकार जो तीसरी बार शासन में आई है, ये तो छोटे से डर से, छोटे चीज से ही, छोटे आंदोलन से ही डर गए। वो ये नहीं जानती है छोटा आंदोलन है, ये पूरे हरियाणा क्या पूरे भारत में फैल चुका है ये आंदोलन। हर एक जिले में हमने एचएयू के सपोर्ट में आंदोलन देखा है। ये आंदोलन हर एक उस छात्र का, हर एक उस किसान का, हर एक उस मजदूर का है जो जानता है ये भाजपा सरकार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो हमारा साइंस है, जो हमारा सोशल साइंस है, जो हमारी सारी की सारी वो फील्ड है जिसमें पढ़ लिख के हमारे बच्चे तरक्की कर पाएंगे, अपने गाँव और शहरों को बढ़ावा दे पाएंगे, उनको बंद करना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है। क्या लगता है? लेकिन ये हम होने नहीं देंगे क्योंकि सारे के सारे संगठन, सारी राजनीतिक पार्टी, सारे किसान, मजदूर साथी और संगठन हमारे एचएयू वाले भाई और बहनों के साथ खड़ी है। क्या लगता है कितना लंबा आंदोलन चल सकती है?
ये आंदोलन जब तक हमें वीसी का, रजिस्ट्रार का और सिक्योरिटी हेड का इस्तीफा नहीं मिलता, जब तक हमारे नौजवान साथियों को, हमारे छात्र साथियों को स्कॉलरशिप स्टाइपेंड का इन्हें वायदा तो किया है लेकिन लिखित में अब तक कुछ नहीं दिया, जब तक लिखित में नहीं मिलता हमें सब कुछ, जब तक हमें ये वायदा नहीं मिलता कि सिर्फ HAU नहीं, वो CDLU हो, वो दयानंद यूनिवर्सिटी हो हमारे रोहतक की, वो हमारे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सोनीपत हमारी मुरथल वाली यूनिवर्सिटी हो, हर एक सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमें ये पक्का वायदा नहीं देते कि हमारे नौजवानों की आवाज सुनेंगे, उनके साथ कभी ऐसे लाठीचार्ज या कभी ऐसा वायलेंस नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि ये सिर्फ HAU की बात नहीं है, ये हर एक हमारे उस छात्र की बात है हरियाणा में जो हरियाणा का विकास चाहता है। वो चाहता है कि हमें आगे बढ़ के अपने हरियाणा, अपने परिवार, अपने गांव, शहर का, समाज का बढ़ावा दे पाओ, उनके लिए कुछ नाम कमा पाओ। ये उन सब का आंदोलन है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, ये पहला नहीं दूसरी बार आया हूँ। जब ये मामला हुआ था, जिस दिन हमें पता चला था, तो हमारे साथियों को, जो छात्र साथी हैं, वो मौके पर पहुँचे और जिन छात्र साथियों के सर पे चोट लगी थी उनकी MLR की रिपोर्ट नहीं काटी जा रही थी और रिपोर्ट भी फर्जी काटी जा रही थी। ISO के हमारे छात्र के साथी हैं यही HAU के और GJU के, जिन्होंने उनकी जाके मदद करने का काम किया। उसी दिन हमें जब ये पता चला, उसी दिन से हमारे जो साथी हैं सब ने इसका समर्थन करने का काम करा और जब जब हमें समय मिला हमने प्रयास करा कि हम खुद यहाँ पर सभी पहुँचे। मैं भी यहाँ पहुँचा, चौधरी अभय सिंह जी भी यहाँ पहुँचे, माननीय उमेद लोहान जी भी यहाँ पहुँचे, आदित्य देवीलाल जी भी यहाँ पहुँचे। इनेलो का हर कार्यकर्ता, हर साथी और हर छात्र साथी इस संगठन का हर साथी इस आंदोलन के अंदर छात्रों के साथ है। सर जानना चाहूँगा सर, इतने बड़ा आंदोलन चला, 15 दिन हो गए इस आंदोलन को, क्या सरकार तानाशाही पर आ गई? क्या सरकार, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखो, सरकार का रवैया तो आपको बहुत पहले से ही पता है, तानाशाह है। आप तो पत्रकार साथी हैं, हमसे ज्यादा तो आपने देखा है किस प्रकार से दिव्या फोगाट की जब मृत्यु हुई, किस प्रकार से सरकार ने इस विषय को बचाने का काम करा। देखिए, कोई छोटी बात नहीं है जब किसी पे इतना बड़ा आरोप लग जाता है और कोई कार्रवाई भी ना हो और बल्कि उसको बचाया जाए, तो ये डेमोक्रेसी के हित में नहीं है। अर्जुन जी, बच्चों की बातें जो है सरकार के साथ कई बैठकें हुई, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का कहना है कि बच्चों की सारी मांगे जो है वो मान रहे, लेकिन VC को हटाने की जो मांग है वो राजनीतिक मांग है। देखिए जी, पहली बार नहीं हुआ ना कि भाई VC से लोग परेशान है। ये VC तो आप सभी जानते हैं कंट्रोवर्सी में रहा है, तो कोई नई चीज नहीं है। इस VC के ही आदेश, देखो VC ने अगर आदेश देगा तभी कोई गार्ड में या प्रोफेसर में हिम्मत आएगी ना बच्चों पे हाथ उठाने की, ऐसे नहीं आती किसी के। दूसरी बात, जो एक बड़ी चीज आपको देखने वाली है कि इस VC के तो जो रिकॉर्ड है वो भी फर्जी है। मैंने खुद विधानसभा के अंदर एक्सपोज करा है इस आदमी को, किस प्रकार से झूठे अवार्ड, झूठी डिग्री लेके आता है। और तीसरी चीज, जब इतना बड़ा मामला एक आदमी के ऊपर हो जाए, दिव्या फोगाट के जो डेथ है उसका मामला इसके ऊपर आ जाए, एक आदमी इतनी कंट्रोवर्सी में अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना फिर ये आदमी गलत है, फिर इसको बचाने का क्या तुक है। मीटिंग के दौरान बच्चों को बोला गया कि आप लोग दूध के दूल्हे नहीं हो, यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। देखियो जी, दूध का तो कोई भी नहीं इस दुनिया में दुलावा, ठीक है, सब जवान होते हैं, सब ने कुछ करा होता है। भाई युवा है, कोई गलती भी रही होगी तो इसका मतलब सर फोड़ दोगे, 9-9 इंच के टंके लग जाए सबके। दूध के तो भाई साहब आप नहीं दुले हुए, मैं नहीं दुला हुआ, कोई नहीं दुला हुआ यहाँ पर, ठीक है। वो महात्मा गांधी थे दूध के दुले हुए और कोई नहीं। ये जो लोग ये बात करते हैं उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आपको क्या लगता है आंदोलन कितना लंबा चलेगा, किस तरफ जा सकता है? देखिए जी, किस तरफ आंदोलन जाएगा इस पे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है। मैंने मंच पे भी यही बात कही है, इसको राजनीतिक रूप ना दे। हम समर्थन कर सकते हैं आपका, हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम मदद करेंगे और समर्थन भी करेंगे, पर न्याय उन बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है जिनकी चोट लगी।